पा रहे हैं? क्या इतनी महिलाएं पहले निकलती थी सड़कों पे? क्या इतनी महिलाएं आती थी कॉलेज पढ़ने के लिए? रास्ते में उन्हें कभी उनके परिवार द्वारा आगे आने नहीं दिया जाता था, या फिर जो कुछ हमारे समाज में कुछ भेड़िए लोग होते थे उनके डर से लड़कियां बाहर नहीं निकलती। आज तो सब लोग आगे ना, आपकी सारी मैडम भी तो महिलाएं ही हैं यहाँ बैठी हुई। तो यही तो विकास है ना हमारा। वो सर ने शिक्षा के बारे में आपको बताया कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है, तो आप लोगों का टॉपिक भी यही है कि नेक्स्ट टाइम जब सर आए तो आपसे 2 चीज़ ज़रूर पूछेंगे कि आप शिक्षा के बारे में क्या समझी और हमारी जो धरती है मिथिला उसके बारे में आप कितना जानती हैं। कम से कम हमें अपनी संस्कृति तो जाननी चाहिए ना, हमारी पहचान मिथिला से है। मिथिला क्या है, क्यों मिथिला की चर्चाएँ देश विदेश में चल रही है, हमारी मिथिला पेंटिंग, हमारा मखान, हमारे यहाँ की पान क्यों इतनी प्रसिद्ध है, तो इसके बारे में तो जानना है ना। और घर के हर महिला जानती है, जो हर लड़कियां जानती हैं कि मिथिला क्यों प्रसिद्ध है। हमारा पान है, हमारा मखान है, हमारी यहाँ की मछलियाँ हैं, हमारे यहाँ का कल्चर है, हमारी भाषा है जो मधुर भाषा हमारे यहाँ बोली जाती है। मिथिला की भाषा बहुत प्रसिद्ध है। जब आप कभी देश विदेश जाएंगे और वहाँ जब मिथिला की गाना सुनते हैं लोग, जब मिथिला की टोन सुनते हैं, यहाँ की जो लैंग्वेज उसको सुनते हैं तो बहुत पसंद करते हैं। वो घंटों बैठा के आपकी भाषाओं को सुनते हैं। आपकी पेंटिंग आज करोड़ों में बिक रही है, मिथिला पेंटिंग, लेकिन पता नहीं क्यों यहीं के लोग उतने जागरूक नहीं है। और बाहर जाके देखिए कितने पेंटर्स उसके बैठे हुए रोड पे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो हमें अपनी संस्कृति को लेके चलना है। और सर जब कहे ना कि कोई जड़ से कट जाता है तो फिर हमारा कोई पहचान नहीं होता है, तो वही चीज़ है। आजकल हम लोग अपने संस्कार अपने कल्चर से ही कटते जा रहे हैं, तो उसको आगे बढ़ाइए। और मतदान सर का था कि आप अभी वोटर्स नहीं हैं, लेकिन आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं। अभी पहचान पत्र में नाम जुड़ रहे हैं। बहुत ऐसी महिलाएं आज भी हैं जो 45 साल की हैं, लेकिन उनका वोट इसमें नाम नहीं जुड़ा हुआ है वोटर लिस्ट में। आप अपनी बहन, अपनी माँ, अपने जो आसपास के जो लोग हैं, जो बच्चियाँ 18, आपकी दीदी बड़ी घर में जो हैं जो 18+ है, उनको बोले कि अपना नाम सूची में डलवाए और वोट करें। आपका एक वोट बहुत कीमती है। और विकास जो आज हमारे जो प्रधानमंत्री अभी हैं, इनसे पहले आप पढ़िए कि क्या विकास हुआ है उनके रीजन में, कितनी हम लोगों को सुख सुविधा मिल रही है, महिलाओं के लिए वो कितने आगे हैं। उस हिसाब से जो कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं वो हमारे लिए क्या सोच रहे हैं, उनका क्या मुद्दा है, वो क्या बता रहे हैं विजन, वो यहाँ खड़े हो कि क्या चुनाव लड़के हमारे लिए क्या करेंगे, ये सब चीज़ जानिए और फिर प्रेरित कीजिए। अक्सर जो हमारे परिजन जाते हैं, जो बुजुर्ग हैं वोट गिराने जाते हैं, तो उनके साथ में आप ही जाती हैं अपनी दादी को लेके, अपनी चाची को लेके। उनको नहीं पता है कि ईवीएम पे वोट कैसे देना है, तो जब आप जाती हैं तो उन्हें समझाइए, सही वोट दिलाइए। बहुत सारे वोट वोकस में चले जाते हैं, वो नहीं करना है। हमारा एक वोट बहुत कीमती है, हमारी सोच, हमारी वोट, हमारे एक वोट से कोई जीत और हार हो सकता है। आप आसपास के लोगों को जागरूक करिए और पढ़िए, रोज अखबार तो जरूर पढ़िए कि हमारे देश में क्या हो रहा है। थोड़ा ही समय दीजिए, शाम को ही घर जाइए, लेकिन थोड़ा 1 घंटा अपने जीवन में ज़रूर सोचिए। हम नहीं कहते कि आप 10 घंटा भी पढ़िए, लेकिन 2 घंटा तो कम से कम अपनी पढ़ाई के लिए आप घर में निकाल सकते हैं ना। बाकी टाइम आपके पास स्मार्टफोन, आजकल सबसे बड़ा तो स्मार्टफोन ही निकाल है। आपको पता है, जब मैं काम करती हूँ और जब जिला में मुझे पता चलता है कि क्लास 10 की लड़की, 11-12 की लड़की घर से भाग गई है, और जब उसको हमें खोज के लाना होता है तो बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। और जब उस लड़की का हम लोग नापते हैं कि वो कितनी पढ़ी लिखी है, क्या सोच के भागी है घर से, तो उसके पास कुछ नहीं होता है, उसे पता नहीं है, सिर्फ शादी कर लेना है। और वही लड़कियां 4-5 साल के बाद हमारे पास आती है कि दीदी हम बहुत प्रताड़ित हैं, हमको घर में डेली मारा पीटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है। वो क्या करेगी आगे जीवन में? अब उसका तो पूरा जीवन ही बेकार हो गया ना। उसमें से कुछ लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं, या कुछ वो मार खाने का आदत डाल लेती है, फिर वो मार खाती रहती है घर में। जिसी तरीके से लड़का हो या लड़की, वो आपको कभी गलत चीज़ों के लिए बहकाएगा नहीं। इसके लिए आपको शिक्षित होना होगा ना। आप शिक्षित होंगे, आपके पास ज्ञान होगा, सही गलत की पहचान होगी, तो ही आप जाएंगे ना। अपने घर में दोस्त बनाइए, अपने माता पिता को दोस्त बनाइए, अपने मौसी, अपने मौसा, अपने चाचा, अपने बड़े भाई सबको दोस्त बनाइए। वो आपको कभी नहीं भटकाएंगे। हम लोग सरकार है या समाज में हमारे पदाधिकारी हैं या आपके इंस्टीट्यूशन के जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं, वो आपको क्यों बोल रहे हैं शिक्षा शिक्षा शिक्षा? क्योंकि ये आपका भविष्य तय कर देता है। और शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी ज़रूरत है। आप अपने घर में अपने माता पिता के साथ सही तरीके से पेश आइए। आप देखिए कि वो अपने पेरेंट्स के साथ कैसे रहे हैं। अगर आप डिग्रियां ले लिए, सर जो बोले, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं और आपको वहाँ पे बस बताया जाता है कि आप इतना पढ़ लीजिए, आप पास हो जाएंगे,
लेकिन वो आपको डिसिप्लिन नहीं बताते, वो आपको उठने बैठने का तरीका नहीं बताते, वो आपको ये नहीं समझाते कि आपको अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स के साथ कैसे पेश आना। उसके लिए स्कूल कॉलेजेस जाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आज मैं यहाँ हूँ तो मुझे बचपन से डिसिप्लिन दिया गया। मैं डेली स्कूल जाया करती थी, मुझे कॉलेज में जाना होता था। अगर हम लोग 5 दिन अपसेंट होते थे तो हमारे क्लास में कॉलेज में एंट्री करना बंद हो जाता था। फिर अपने पेरेंट्स को बुलाते थे, फिर सारा एप्लीकेशन देते थे, उसके बाद हमें फ़ाइन भी कटाना पड़ता था। और हम लोगों का एक दिन का अपसेंट का फ़ाइन 1100-2100 रुपये लिया जाता था। तो आपके साथ तो ये चीज़ें नहीं ना है, लेकिन फिर भी आप रेगुलर आइए। हम लोगों को बहुत सारा फीस दे के आना पड़ा। हमारे पेरेंट्स सक्षम थे तो हम वहाँ से निकल के आ गए। आप लोगों को यहाँ पे भी इतनी फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है, आप यहाँ रेगुलर तो होइए, आप लड़िए टीचर से। बच्चे कहते हैं कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता, आप खुद पढ़ना नहीं चाहते, आप खुद कॉलेज आइए, आप खुद टीचर को बोलिए मुझे पढ़ाइए। आप घर से पढ़ के आइए, आपके पास डाउट होगा तभी आप टीचर से पूछेंगे कि मुझे ये जानना है। बस किताब कॉपी उठा के लेके आ रहे हैं और लेके जा रहे हैं, घर में रख दे रहे हैं, फिर अगले दिन कॉलेज आ रहे हैं, इससे कुछ प्राप्त नहीं होगा। डिग्रियाँ मिल जाएंगी लेकिन आपके पास ज्ञान नहीं होगा। कल कभी आप अपने जूनियर को पढ़ाने जाइएगा ना तो आपको खुद हेजिटेशन होगा, आप खुद ब्रॉड नहीं कर पाएंगे, खुद के पर्सनालिटी को डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लेंगे। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, आप लोग उस पर फोकस करें। साथ में कुछ अपना ऐसी एक्टिविटी भी करें। अगर खेल कूद में इंटरेस्ट है, पेंटिंग में इंटरेस्ट है, सिंगिंग में इंटरेस्ट है, डांसिंग में इंटरेस्ट है, आप सारा फील्ड में आप जा सकते हैं। हर फील्ड में आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप जा सकते हैं उसमें। हर किसी का अपना एक मेरे पास, जगदीश सर के पास मेरा नंबर है, बेझिझक होकर के आप मुझे कॉल करिएगा। जहाँ तक होगा मैं मदद करूँगी। और उससे भी अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग दादा दादी कहीं प्रताड़ित हो रहे हैं तो आप अनुमंडल में भलन पोषण करके कोर्ट चलता है जो हमारे एसडीओ साहब देखते हैं, आप वहाँ पे कंप्लेन करेंगे, उनका निदान हम लोग 1 से 2 दिन में करते हैं। कभी भी कोई ऐसा कंप्लेन आए समाज से, जिले में भी आए या जिले से बाहर के भी आए, तो आप बता सकते हैं। हम लोगों से जितना होगा उतना कॉपरेशन मदद करेंगे और अभी तक हम लोग करते भी आए। बच्चियाँ जब ट्यूशन या स्कूल आती है, आपको रास्ते में किसी तरीके की परेशानी हो रही है, अगर कोई परेशान कर रहा है तो आप बेझिझक हमें कॉल करें, अगले ही दिन आपका निदान कर दिया जाएगा या कोशिश रहेगा कि कुछ घंटों में ही आपका निदान कर दिया जाए। आज का जो सेशन है, जो सर ने बताया या फिर जो हमने कहा, इसमें कितने लोगों को लगा कि ये हमारे कॉलेज आपके लिए ज़रूरत है और इस क्लास को कंटिन्यू किया जाए? क्या फीडबैक है, क्या सीखने, क्या समझने को मिला? बताइए। आप लोग में से 4-5 लोग खड़े हो जाए, आप बताइए। बहुत अच्छा बोली थी और पूरे इस बच्चों में सबसे पहले आप ही खड़ी हुई थी। हो सकता है कि कभी कभी हम लोगों के साथ भी पहले स्कूल में होता था कि अचानक से कुछ खड़े होकर बच सकती है, उसके लिए आप बोलेंगे नहीं सबके सामने। अगर इस तरीके से शर्माएंगे तो आप कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे, किसी जॉब में भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उससे भी पहले आपसे इंटरव्यू लिया जाता है कि आप कितने बोल्ड हैं, आप क्या बोल पाते हैं, कैसे अपनी चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं, कैसे लोगों को बता रहे हैं। सर इतने लोग हैं आपके सामने। जो भी क्लास हो, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के बीच में कोई हेजिटेशन नहीं होगा। हम लोग भी आपकी बड़ी बहन की तरह, सर आपके बड़े भाई की तरह है। जो भी दिक्कत होगा आपको, ठीक है, अगले क्लास से ऐसा सर कंप्लेन ना करें कि दीक्षिका जयनगर की लड़कियां बोलती नहीं है। प्लीज, हम भी जयनगर के हैं और हम लोग यहाँ नहीं बाहर जाके भी बहुत बोलते हैं, तो आगे से ऐसा कंप्लेन नहीं मिलना चाहिए। और मैं आती रहूंगी, हमेशा कंटिन्यू हूँ, आती भी रहती हूँ। आप लोग अभी 11th में आए, जो आपके पास आउट करके जो लड़कियां चली गई वो लोग मुझे जानती थी। किसी तरीके का कोई भी समाज में दिक्कत, उत्पीड़न, कोई मामला हो, आप बेझिझक होकर के सर के पास से मेरा नंबर लेके मुझे फ़ोन कीजिएगा। जितना जल्दी हो सके सर लोग के सहयोग से मैं निपटारा करवा दूँगी, ठीक है? एक सलाह है सर, लड़कियां झिझक रही है, मैडम लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब ये क्लास लेती हैं, जो भी विषय वस्तु पढ़ाती हैं, उस विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न जो होता है ना, उससे स्टैंड अप करा कर यदि पूछा जाए तो उसका झिझक कुछ खत्म होगा और बोलने की कैपेसिटी जो है सो आएगी। अच्छा, मैडम का जानते हुए आप लोगों के लिए कि आप जब कॉलेज आते हैं तो मैडम बोलते हैं क्लास करना है, तो आप लोग बोलते नहीं हमको ट्यूशन जाना है। सारे मैडम का कंप्लेन है, लड़कियां बैठती नहीं है, समझती नहीं है, झगड़ा करने लगती है। सही में ऐसा है क्या? आगे से ये कंप्लेन नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो ट्यूशन कॉलेज जो आपका ट्यूशन वाला है ट्यूशन बंद करवाया जाए। क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे की उपस्थिति क्लास में होती है, ये तो टीचर्स को भी मानना है। टीचर्स की कहाँ गलती है? आप घर से रीड करके आइए, आप अपना डाउट्स लेके आइए कि आपको कहाँ पे क्या दिक्कत है, क्या समझ में नहीं आ रहा, तब ना टीचर्स नहीं बताएंगे तो दिक्कत होगा। आप पूछिए तो टीचर्स बताने के लिए ही होते हैं ना। और कोई भी टीचर्स चाहता है कि बच्चे हमसे पूछे या हम बच्चे को पढ़ाएं। वो शिक्षक इसलिए बने वो बच्चे को पढ़ाने में इंटरेस्टेड है।
नहीं तो वो शिक्षक नहीं बनते, वो कहीं और जाके अपना काम कर रहे होते। तो कोशिश करना है कि कोचिंग वाले को कहिए हम लोग आते हैं तो आपका कोचिंग चल रहा है तो 4 बजे के बाद कोचिंग कराइए, हम लोग कॉलेज करके आएंगे फिर आपके पास पढ़ने आएंगे अगर हम मुझे ज़्यादा पढ़ना होगा तो। वो उन्होंने अपने भाषण के दौरान कितने शब्द संस्कृत के आप लोगों को बताए कि ऐसा हम लोग बहुत कम देखते सुनते हैं। आज जितनी भी तुम लोग लड़कियां हो, कम से कम माने 1 लाइन या 2 लाइन कोई भी संस्कृत के का उच्चारण कर सकती हो? कौन कौन कर सकती हो? हाथ उठा करके बोल करके बैठ जाओ। कोई भी माने उसका वो हो। देखो आज इनसे तुम लोगों को सबक लेना चाहिए, दीपशिखा जी से, और तुम लोगों को घर पे जाकर के कम से कम आईना के सामने में प्रैक्टिस करनी चाहिए बोलने की, कि हाँ भाई हम भी कुछ बोलना सीखें। और अरे आज इतना तो सब जानता ही होगी, या देवी सर उन पे कुछ भी ऐसा माने उच्चारण है, ये सब अपना ये लोग क्या बोल रहे हैं कि तुम लोग अपने जड़ को काट रही हो। जड़ क्या हुआ? संस्कार। ये अपना समाज अब संस्कार विहीन हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। चाहे यहाँ के माने शिक्षक हो या माने जो भी हो, उन लोगों को शिक्षा पर के साथ साथ में संस्कार भी जोड़ना चाहिए कि लड़कियों में या अपने आप में सब में संस्कार है कि नहीं। कर्म में संस्कार बहुत बड़ा योगदान करता है। आज इतना बड़ा माहौल यहाँ पर ये लोग लाए हैं, अपना समय दिए हैं, इसके लिए अब इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप रेगुलर आओगी तो अक्सर सर लोग आएंगे, जागरूक करेंगे तुम्हारे लिए। कुछ भी है, कॉलेज है, स्कूल है, सब कुछ तुम्हारे लिए, दूसरे के लिए नहीं है, क्योंकि तुम ग्रहण करोगे तभी जागरूक होगा। तो इसलिए जो भी अभी नॉलेज नहीं है तो कितना बुरा लगा अगर सर पूछे जवाब नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, तुम लोग सीख नहीं पा रही हो, इसकी वजह से। अगर इंटरेस्ट जगेगा तो सीखोगी। सर पूछेंगे, तुम सर पूछेंगे 1 क्वेश्चन तो जवाब दोगे क्या 4 क्वेश्चन का। इसीलिए सीखने की जागरूकता रखो अंदर और ये काम करो, ठीक है। और मेरे तरफ से सर को बहुत बहुत बधाई कि आपने यहाँ आए और विद्यार्थियों लोगों को मोटिवेट किए। अक्सर आप आए और इसी तरह मतलब ये कंटिन्यू कीजिए, जो जागरूकता हो, स्टूडेंट सब जागरूक हो। थैंक यू। ठीक है, आज का सेशन यही क्लोज किया जा रहा है। 2 टॉपिक है।